हाय एवरीवन, आज के वाराणसी में आपका स्वागत है और मैं इंद्र सेन। आज हम लोग बात करेंगे एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जैसे आपने देखा कि सम ऑफ टू सब स्पेसेस, यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस, तो जो सम है वो डायरेक्ट सम कब बन जाता है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। तो डायरेक्ट सम ऑफ two subspaces. Direct sum of two subspaces. Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space V over F. Let W1 and W2 be two subspaces of a vector space V over F. F field है यहाँ पे। करें कि then direct sum of W1 and W2 is defined when, पहली शर्त है कि जब इन दोनों का सम लिया जाए तो वो स्पेस के ही बराबर हो। पहला तो ये कि सम ऑफ दिस टू इज होल स्पेस, तो जैसे इन दोनों को आप ऐड करें पूरा का पूरा स्पेस आ जाए। एंड सेकेंड कि इनके इंटरसेक्शन में केवल और केवल आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी ओनली। तो लेट W1 and W2 be two subspaces of a vector space V over F. Then direct sum of W1 and W2 is defined when W1 plus W2 is whole V. And दूसरी शर्त है कि their intersection consists of identity only. And ये जो डायरेक्ट सम है डिनोट कैसे होगा, एंड इज डिनोटेड बाय W1 डायरेक्ट सम W2। ये अब आप इस पे एक एग्जांपल देखिए, छोटा सा एग्जांपल। हम लोग R3 के एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे फील्ड भी R है, इसमें करते हैं W1 एक्स एक्सिस और W2 को कर लेते हैं वाई जेड प्लेन। आप एकदम आराम से देखिएगा, W1 इज एक्स एक्सिस, W2 इज वाई जेड प्लेन। अगर आप 3 डायमेंशन में इस फिगर को इमेजिन करें तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट जो होगा x 0 0 और जो वाई जेड प्लेन है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 वाई जेड। इसको आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे x 0 0 सच दैट x बिलोंग्स टू R, और इसे आप लिख लेंगे 0 वाई जेड सच दैट वाई जेड बिलोंग्स टू दिस होल R। अब आप देखिए कि जो W1 प्लस W2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, आप सम करेंगे x 0 0 प्लस 0 वाई जेड सच दैट x वाई जेड all are element of this whole R, and this becomes your x y z such that आप ऐड करिए x 0 x 0 y y and 0 z z such that एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर। अगर ये एक्स वाई जेड एलिमेंट ऑफ आर है और ये एक्स वाई जेड आया तो आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज नथिंग बट होल R3। ये होल R3 है। तो जो पहली शर्त है ये कि V के बराबर हो ऐसा हो गया। अब दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि इनके इंटरसेक्शन में
केवल 0 होना चाहिए। तो जैसे आप W1 को लिखेंगे, W1 के एलिमेंट को लिखना चाहें कुछ को 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 एंड 4 0 0 ऐसे एलिमेंट आएंगे। -1 0 0 भी होगा इसमें, -2 0 0 भी होगा। इस तरीके से R से लेंगे आप। और जो YZ प्लेन है W2, इसमें देखिए 0 0 0, अगर आप YZ को 0 करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा। अब आप ऐसे कर सकते हैं, Z को 0, Y को नॉन 0, 0 0 1 कर दिया, 0 1 1 कर दिया। एलिमेंट आप लिखिए 0C, D सच दैट CD बिलोंग्स टू R। आप देख पाएंगे कि इसके इंटरसेक्शन में केवल और केवल 0 है। तो दूसरी जो कंडीशन है इसकी कि W1 इंटरसेक्शन W2 कंसिस्ट ऑफ 0 0 0 ओनली। और ये इस बात की गारंटी कर देगा दोनों कि ये जो W1 W2 है ये डायरेक्ट सम बनाएगा, और इसको इस तरीके से आप डिनोट करेंगे। तो डायरेक्ट सम ऑफ W1 and W2 is defined only when their sum is whole space and its intersection consists of identity only। अब हम लोग इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप आराम से देखिएगा। तो डेफिनेशन को भी हटाते हैं। आप देखिए कि डायरेक्ट सम की दो ही शर्त है। पहली शर्त है कि जब ऐड करें तो पूरा स्पेस मिल जाए, और दूसरी शर्त है कि उनके इंटरसेक्शन में केवल और केवल आइडेंटिटी जाना चाहिए। अब अगर इसी स्पेस R3 के सब स्पेस लिए जाए, लेट W1 इज XY प्लेन, आप ध्यान से देखिएगा, एंड W2 इज YZ प्लेन। XY plane means X, Y, 0 such that X, Y element of R, and YZ means 0, Y, Z such that Y, Z element of this R। ये हो गया। अब हम लोग अगर इसके सम की बात करेंगे तो W1 प्लस W2, आप एकदम आराम से देखिए, इन दोनों को ऐड करना है, कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे। तो X0 X, YY 2Y and this 0Z Z such that XY Z element of this R। अब आप देख पाएंगे कि this whole is equal to R3। जो 2Y है, Y यहाँ पे वेरिएबल है, कोई फिक्स नंबर तो है नहीं कि सिंगल ही रहेगा। तो Y को आप 1/2, 1/3, 1/4, 2, 1 ऐसे करते जाएंगे तो क्या करेगा, पूरा का पूरा R3 की ही एंट्री को देता चला जाएगा। दूसरा है कि हाउ टू चेक दैट दिस X 2YZ where X, Y, Z belongs to R, this is whole R3। how to check कि होल R3 के बराबर होगा। तो आप क्या करिए कि इस R3 का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाइए और लेट ABC belongs to R3 be any arbitrary element। This is any arbitrary element। अगर ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ABC, तो आप ABC की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 2 3 5 पाई E √2 √2 0 पाई पाई √3E ऐसे करके आप ले सकते हैं। तो ये चेक करना कि हाउ टू चेक दैट दिस X 2Y and Z this whole where X Y Z element of R, this whole is as R3। तो टेक एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस R3, ये आर्बिट्रेरी है, एंड सॉल्व X 2Y Z is equal to ABC।
इफ इट हैज सॉल्यूशन देन, आर्बिट्रेरी की बात हो रही है कि अगर इट हैज सॉल्यूशन फॉर एनी एबीसी देन दिस सेट इज होल R3. दिस सेट मीन्स इस सेट होल R3. अब अगर आपने ऐसा कर दिया तो देखिए क्या आ गया, हियर x इज a मीन्स a इज x आएगा एंड b इज 2i, या आप y को b by 2 कर लें मीन्स y इज b by 2 या b इज 2i एंड c इज z. तो आप जैसे ही इसकी वैल्यू रखेंगे, b की कोई भी वैल्यू रखे 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप b को पाई कर देते हैं तो y इज व्हाट पाई बाई 2, तो ऐसा एलिमेंट मिलेगा. मीन्स कह रहे हैं कि आप 1 to पाई के लिए सॉल्व कर दीजिए x 2y z. तो क्या ऐसा x y z इस R का मेंबर है जिसके लिए सॉल्वेबल है? तो क्लियर है कि x इज 1 हियर, y इज 1, कंपेयर करिए इसको एंड z इज पाई, तो आपने कहा हाँ है. एंड दिस इज व्हाई यू हैव रिटन हियर दिस सेट इज होल R3. नाउ sum of these two is whole R3. Our next question is what about their intersection? इनके इंटरसेक्शन में कौन होगा? तो इनके इंटरसेक्शन में कौन होगा आप देख लीजिए. आप करें कि एक जो है एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक इस प्लेन की बात कर रहे हैं और दूसरा इस प्लेन की बात कर रहे हैं. तो ये जो एक्सिस है वाई वाली, ये क्या हो रही है, दोनों में कॉमन हो जा रही है वाई एक्सिस. यहां से देखिए दिस वाई इज कॉमन इन बोथ, दिस इज एक्स दिस इज 0, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 जेड 0 होना पड़ेगा. तो जो W1 इंटरसेक्शन W2 है, W1 इंटरसेक्शन W2, दिस कंसिस्ट ऑफ 0 y 0 such that y belongs to this whole R and this is nothing but your y axis. अब यहाँ पे इसके इंटरसेक्शन में पूरा का पूरा y एक्सिस ही चला गया, और इंटरसेक्शन में अगर एक से ज्यादा पॉइंट चला गया मीन्स आइडेंटिटी के अलावा कुछ चला गया तो फिर डायरेक्ट सम नहीं बनेगा, है ना. तो हियर W1 plus W2 is whole R3 but W1 direct sum W2 is not defined. तो आप इसको एज ए क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं कि कौन डिफाइंड है कौन नहीं. आप एक क्वेश्चन इस पे देख सकते हैं यहाँ पे, लेट क्वेश्चन देखते हैं. लेट B इज इक्वल टू R3 ओवर R, योर फील्ड इज योर R, है ना, एंड B the vector space and then be the vector space. then करें कि then पहला जो है लिखा जाए, then W1 दिस इज डायरेक्ट लिखते हैं एक्स वाई प्लेन एंड W2 इज जेड एक्सिस forms direct sum W1 is x axis, W2 is y axis and W3 is z axis. This forms direct sum. Third, W1 xy plane and W2 xz plane cannot form direct sum, but W1 plus W2
इज होल R3 एंड चौथा ऑप्शन है लेकिन नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। Let B is whole R3 over R, be the vector space, then W1 XY plane, W2 Z axis। XY plane और Z axis इसकी बात कर रहे हैं। जब W1 में आप जाएंगे XY plane, XY 0 such that XY element of this R, and W2 is 0 0 Z such that Z belongs to this R। ये रहा। अब इसको जैसे ऐड करेंगे W1 प्लस W2 ये हो जाएगा XYZ such that XYZ element of R and this is whole R3, there is no doubt। Also W1 intersection W2, अब देखिए XY प्लेन ये XYZ, ये XY प्लेन और इस Z एक्सिस में केवल एक ही पॉइंट कॉमन हो, क्या है 0 0 0। तो दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 0 0 मीन्स आइडेंटिटी ओनली, हेंस W1 डायरेक्ट सम W2 इज डिफाइंड। तो XY प्लेन और Z एक्सिस से डायरेक्ट सम बनाएंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। दूसरे ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। दूसरा है कि X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस। W1 is X axis. X axis means this is X 0 0 such that X belongs to R. W2 is Y axis means 0 Y 0 such that Y belongs to R, and W3 is Z axis Z such that Z belongs to R। अब अगर इन दोनों को पहले ऐड करें तो X0X Y0Y दिस इज 0 0 0, तो यहां से निकल के XY0 आ जाएगा। और जब इसको भी ऐड करेंगे तो कंपोनेंट वाइज ही ऐड करना है, तो आप पा जाएंगे कि W1 प्लस W2 प्लस W3 इज X0 0 X0 Y0 Y0 0 Z such that XYZ belongs to this whole R। ये हो जाएगा। और XYZ belongs to whole R, this is nothing but your whole R3, this is whole R3। तो X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, इसके पॉइंट को जब आप सम कर देंगे तो पूरा R3 मिल जाएगा। आल्सो देखिए, अगर हम लोग ऐसा लिखे हैं कि दिस इज योर X0 0 0 Y 0 एंड दिस इज 0 0 Z, तो X है, X0 भी हो सकता है नॉन जीरो, तो जैसे नॉन जीरो होगा तो इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। ये 0 Y0 इसे 0 होना पड़ेगा, 0 0 Z इसको 0 होना पड़ेगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 में केवल और केवल कौन होगा 0 0 0। और डायरेक्ट सम फॉर्म करने की शर्त ही यही थी कि जब सब स्पेस को ऐड करें, जब सब स्पेस को ऐड करें तो पूरा स्पेस आना चाहिए। अब डायरेक्ट सम में एक से ज्यादा सब स्पेस आप ले सकते हैं, लेकिन उनका इंटरसेक्शन क्या हो 0 हो, तो आप करें कि ये भी डायरेक्ट सम बना देगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल, तीसरे ऑप्शन की। क्लियर W1 इज XY प्लेन, तो W1 अगर XY प्लेन है तो आप लिखेंगे XY0 सच दैट XY बिलोंग्स टू दिस होल R, एंड W2 इज XZ प्लेन है
तो दिस इज x 0 z सच दैट x एंड z बिलोंग्स टू R। अब आप ऐड करिए W1 प्लस W2। तो जैसे ऐड करेंगे x 2x y0 z such that x y z एलिमेंट ऑफ दिस आर। और एक चीज आप नोट कर लेंगे कि इफ f इज फील्ड एंड नॉन जीरो k बिलोंग्स टू f, देन k टाइम्स f इज होल f, फील्ड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे Q फील्ड है तो 2 टाइम्स Q इज Q, फील्ड पे होता है। 3 टाइम्स Q इज Q, 1/2 टाइम्स Q इज Q, एंड पाई टाइम्स R इज R। इस तरीके से होगा। तो ये जो एलिमेंट है 2x ना, 2x एक्चुअली में वही जनरेट करेगा जैसे x जनरेट करता है, क्योंकि फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R है। अगर x की वैल्यू फिक्स होती कि x को 0 1 2 3 4 5 10 तक लेना है या 100 तक लेना है, या इस तरीके से आप रिस्ट्रिक्ट कर देते, तब ये पूरा R3 नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे तो x y z तीनों फ्री हैं, तो जब आपने x y z को फ्री कर दिया तो इस केस में पूरा का पूरा R3 होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि R3 के बराबर होगा कि नहीं, तो आप चेक करें कि हाउ टू चेक दैट दिस सेट इज होल R3। टेक आर्बिट्रेरी पॉइंट A B C of this R3 and equate A B C of this to 2x y z। You will have x is equal to a by 2 या a is equal to 2x, b is equal to y, c is equal to z, and equation is consistent। और ऐसा हो गया तो ये R3 हो जाएगा। Now what about their intersection? तो W1 इंटरसेक्शन W2 आप देखिए, एक्स वाई प्लेन एक्स जेड प्लेन, दोनों में एक्स एक्सिस कॉमन हो जाएगी। एक्स एक्सिस नॉट इक्वल टू 0 0 0 ओनली। तो एक्स W1 एंड W2 कैन नॉट फॉर्म डायरेक्ट सम, बट W1 प्लस W2 इज इक्वल टू होल R3। तो इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन सही थे। सिमिलरली हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते। आप डायरेक्ट सम को देखते समय सिर्फ और सिर्फ 2 बातों पे ध्यान दीजिए। पहला, क्या अगर हम ऐड करें तो पूरा स्पेस मिल जाएगा। पहला तो यही है कि अगर हम ऐड कर दें तो क्या हमको पूरा स्पेस मिल जाएगा, अगर हाँ तो आगे बढ़िएगा। और अगर स्पेस मिल गया तो आप दूसरा देखिए, क्या इनके इंटरसेक्शन में केवल और केवल आइडेंटिटी जा रहा है। अगर वो भी हाँ हो गया तो डायरेक्ट सम बना देगा। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेट दिस V इज M, दिस 3x3 मैट्रिक्स, दिस रियल मैट्रिसेस, एंड F भी R लेते हैं, B a वेक्टर स्पेस। आपने जो सेट लिखा M 3x3 ओवर R रियल मैट्रिसेस, तो इसका मतलब आप ये बोल रहा है कि दिस इज सेट ऑफ, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिसेस। मीन्स इस यूनिवर्स में जितने भी 3x3 के रियल मैट्रिक्स हैं सब इसमें आएंगे, ठीक है ना, सब आएंगे। तो बी ए वेक्टर स्पेस एंड लेट दिस W1 consist of A element of V such that A is a transpose and W2 is A element of V such that A is minus A transpose। मीन्स जो पहला सेट है उसमें सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स रखे गए हैं। इस 3x3 के जो रियल मैट्रिक्स हैं, उस रियल मैट्रिक्स का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एक पार्ट ऐसा होगा जो सिमेट्रिक का होगा,
एक जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक का होगा, एक नील पोटेंट का होगा, एक पार्ट आइडेम पोटेंट का होगा, ऐसे मैट्रिक्स आते जाएंगे इसमें। तो करें कि देन ऑप्शन ए W1 and W2 both are subspaces and W1 direct sum W2 is defined, पहला। दूसरा है कि W1 plus W2 is whole V but W1 plus direct sum W2 is not defined, ये दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स ओनली एंड डी नन ऑफ दीज। ये करें कि पहला तो यही चेक करना है कि W1 सब स्पेस है कि नहीं, W2 सब स्पेस है कि नहीं। इसके बाद आप डायरेक्ट सम की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि W1 कैसे मैट्रिक्स को कंटेन करता है, सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है ए जे ट्रांसपोज, तो इस बात की गारंटी है कि ए आई जे इज ए जे आई। और आपने यहाँ पे 3x3 की बात की है तो 1 लेस आर इक्वल टू आई कामा जे लेस आर इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपने ऐसे मैट्रिक्स रखे तो A11, A12, A13, ये जो A21 है ये A12 के बराबर होगा, A22, A23, और जो A31 है A13 सेम एज A31, तो ये A13 होगा, ये A23 होगा, ये A33 होगा, सच दैट Aij दिस बिलोंग्स टू R, ये लिखा आपने। तो अगर ऐसा है सब R के मेंबर है तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब सब 0 हो जाए, आइडेंटिटी मिल जाएगा। अगर ऐसा ही दूसरा मैट्रिक्स आप लेकर के ऐड कर दें तो भी सिमेट्रिक होगा, सिंस सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है, और पहली तो 3x3 ये इसका मेंबर है W1 का, क्योंकि आपने सारी एंट्री 0 की तो 0 आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। और सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि दूसरा मैट्रिक्स आपने लिया B11, B12, B13, B12, B22, B23, B13, B23, B33। देखिए सिमेट्रिक में ये सेम होने चाहिए और ये सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इसको टच नहीं करना है बस। तो जब भी आप ऐड करेंगे तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये B11, B12 जब A12 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, A12 प्लस B12, और जब इस वाले को यहाँ ऐड करेंगे तो ये क्या दे देगा, A12 प्लस B12, दोनों बराबर है ना। ऐसे जब आप ऐड करेंगे तो पाएंगे कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। और तीसरा, इफ A इज सिमेट्रिक then for every k belonging to R, k times A is symmetric। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो सिमेट्रिक ही आएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आपने देखा कि सब स्पेस की तीनों रिक्वायरमेंट जो होती है वो सेटिस्फाई हो गई, तो W1 सब स्पेस है। सिमिलरली W2 की बात हम लोग करें कि W2 को कैसे लिखेंगे, तो W2 स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस W2 इज सेट ऑफ ऑल 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस माइनस A ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक में होता है कि Aij माइनस Aj के बराबर होता है। तो दिस इंप्लाइज A11 इज माइनस A11
A22 is minus A22 and A33 is minus A33 and A12 is minus A21, A13 is minus A31, A23 is minus A32। बट ये जो तीनों हैं अगर आप इसको इधर ले जाएंगे तो A11 0 हो जाएगा, यहाँ से A22 0 हो जाएगा, यहाँ से A33 0 हो जाएगा। तो इसमें जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सेट बनेगा वो आ जाएगा 0 A12 A13। अब ये जो इसका जस्ट निगेटिव A12 0 A23, ये जो है इसका निगेटिव A13, ये इसका निगेटिव माइनस A23 एंड दिस 0, ऐसा आएगा सच दैट यहाँ पे A12 एंड डॉट डॉट जो एंट्री हो सब कहाँ से है, R से। आप आराम से देखिए। तो बाकी जो रिमेनिंग एंट्री है अगर आप इसको 0 करते हैं तो 0 आ जाएगा, मीन्स पहली रिक्वायरमेंट इसकी फुलफिल हो जाएगी कि आइडेंटिटी इसमें है। एंड सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स closed under vector addition, and if A is skew symmetric matrix then their product with any scalar from this field R is again skew symmetric। तो आप दूसरा ये तो पहला आप लिखेंगे कि 0 belongs to 0 means 0 3 class 3 belongs to this W2, and दूसरा है कि sum of two skew symmetric matrix इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये होगा। और तीसरा है कि फॉर एवरी के एलिमेंट ऑफ दिस आर एंड ए बिलोंग्स टू W2, के टाइम्स ए आल्सो बिलोंग्स टू W2 सिंस W2 अगर स्क्यू सिमेट्रिक, ये ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है इसमें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर ये है मीन्स आप कह रहे हैं कि किसी भी ए को जो मैट्रिक्स ए है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W1 प्लस W2, और ये जो है M3 क्रॉस 3 ओवर R मीन्स रियल ये सारा कलेक्शन ही है, तो इसका कोई भी मैट्रिक्स उठाया जाएगा इसके सम में आ जाएगा। तो आप ये लिख देंगे कि M2 क्रॉस 2 मीन्स जो V है दिस V इज W1 प्लस W2। ओके, अब दूसरी जो बात की जाएगी इसमें हम लोग बात करेंगे कि इनके इंटरसेक्शन में कौन आएगा। तो इसका सम तो पूरा का पूरा स्पेस ही बना देगा, लेकिन इनके इंटरसेक्शन में अगर आप देखिएगा एक मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं 0 0 0 A माइनस A B माइनस B C और D, ये मैट्रिक्स ले लिया स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरा मैट्रिक्स लिया सिमेट्रिक लाइक यहाँ पे X Y Z Y T R Z R S, ये सिमेट्रिक है। तो अब तो इनके इंटरसेक्शन में पहले 0 है तो ये सारा 0 होना चाहिए, मीन्स पहली शर्त ये आ गई कि 0 0 0। अब दूसरा कि ये दोनों अपोजिट है लेकिन ये दोनों सेम है, तो ऐसा आएगा कि जैसे जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू हो जाए, ऐसा आएगा। लेकिन ये अपोजिट चाहिए और ये अपोजिट नहीं है तो फिर यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ भी 0। सेम B और माइनस B के लिए, Z और इस Z के लिए, तो अगेन दिस इज 0 0 0 एंड 0। तो इनके इंटरसेक्शन में केवल और केवल 0 आएगा। तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इंटरसेक्शन करेंगे मींस सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड सेट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो आपको इंटरसेक्शन में केवल आइडेंटिटी मिलेगा। और अगर केवल आइडेंटिटी मिला और सम जो है स्पेस के ही बराबर है तो आप ये कह देंगे कि W1 एंड W2 बोथ आर सब स्पेसेस एंड डायरेक्ट सम इज डिफाइंड। और इसमें कह रहा है कि
स्पेस तो है लेकिन डायरेक्ट सम डिफाइंड नहीं, ये गलत होगा। और इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ये भी गलत है क्योंकि इंटरसेक्शन में केवल और केवल आइडेंटिटी होगा। तो इसमें डायरेक्ट सम में आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। कि कौन डायरेक्ट सम बनाएगा। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट भी इज P3/R और फील्ड भी R दी गई। सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 3, और इसमें पहला सब स्पेस लिखा जाए Px एलिमेंट ऑफ दिस P3/R such that P0 is 0 and W2 consists of Px element of P3/R such that P of 1 is 0। ये दोनों अलग अलग तो सब स्पेस हैं ही, अभी आपने पिछले भी उसमें देखा एग्जाम्पल्स में, पिछली क्लास में। अब अगर हम लोग इसकी बात करें कि इंटरसेक्शन का क्या होगा, व्हाट अबाउट W1 इंटरसेक्शन W2, तो इसके इंटरसेक्शन में आपने कहा कि 3 डिग्री तक के, इसकी जो डिग्री है लेस और इक्वल टू 3 है, 3 डिग्री तक के वो सभी पॉलिनोमियल चले जाएंगे जो इन दोनों शर्तों को सेटिस्फाई करते हैं, किसी एक को नहीं, दोनों को। और जब दोनों को सेटिस्फाई करेंगे तो पॉलिनोमियल x माइनस 0 x माइनस 1 इंटू gx टाइप का होगा, वेयर डिग्री ऑफ दिस gx इज लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि 2 डिग्री तो यही हो गया, एक ये 3। तो अब आपने देखा कि अगर आप gx को 0 करते हैं तब तो 0 रहेगा इसके अंदर, लेकिन अगर gx को 0 नहीं करते हैं, नॉट इक्वल टू 0, से gx is equal to any constant polynomial like 2, तो दिस इज 2 टाइम्स x into x minus 1, 3 किया, 3 टाइम्स x into x minus 1 4, 4 टाइम्स x into x minus 1 5, 5 टाइम्स x into x minus 1। तो सिमिलरली आप देख पाएंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 is not only trivial, means 0, Px is equal to 0, and hence W1 direct sum W2 is not defined, बट इनके सम की बात आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सम तो डिफाइंड नहीं है इसमें, लेकिन इसका सम जो होगा सीधे पॉलिनोमियल को लिखा और आपने ऐड कर दिया। तो अभी तक आपने 2-3 चीजें देखी। पहला तो ये था कि सम इज ऑलवेज वेक्टर स्पेस। दो स्पेस का जो सम है W1 प्लस W2 इज ऑलवेज वेक्टर स्पेस या सब स्पेस। W1 यूनियन W1 इंटरसेक्शन W2 is always subspace। W1 union W2 is subspace when either W1 is contained or equal to W2 or W2 is contained or equal to W1। तीसरा है ये। और करें कि डायरेक्ट सम तब फॉर्म होता है कि डायरेक्ट सम तब डिफाइंड होगा व्हेन सम ऑफ दीज टू सबस्पेस इज होल वेक्टर स्पेस एंड सेकेंड W1 इंटरसेक्शन W2 इज आइडेंटिटी ओनली। ये आपने 4 चीजें पढ़ी। अब हम लोग इसमें अगली क्लास में बात करेंगे कि कैसे एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाता है और किस तरीके से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखते हैं। तो आप जुड़े रहिए
और सारी क्लासेस देखते रहिए। आपको पूरी लीनियर अलजेब्रा कराई जाएगी, PYQ भी कराए जाएंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।